फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस। पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करता है। मैं हाजिर हूं आपके सामने लेसन नंबर 28 लेके, कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरी। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरी पे और इसमें मैं एसएससी से रिलेटेड वोकैबुलरी लेके आया हूं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि हम नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन नॉलेज गेन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये हम नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रैक्टिस से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि हम कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरीज़ को वोकैबुलरी सेक्शन में जो भी चीज़ें आती हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, सारी चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, और प्रैक्टिस से ही हम सीखेंगे कौन कौन से रूल उस पर अप्लाई होते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे और जीवन में हमेशा अच्छा करेंगे। तो वीडियो को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो हम देखते हैं कि एसएससी से रिलेटेड जो इंग्लिश का सिलेबस हमें बताया जाता है वो है कॉम्प्रीहेंशन, और मैंने जैसे हाईलाइट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकग्निशन, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब, preposition, article, etc. Vocabulary, spelling, grammar, sentence structure, synonym, antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words. तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में और आगे की भी वीडियो में हम इनको कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे, क्योंकि अगर हम नॉलेज गेन भी कर लेते हैं लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो शायद हमें दिक्कत होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि मुझे नाउन आता है लेकिन नाउन के सारे रूल्स मुझे रटे हुए हैं, लेकिन अगर नाउन के रूल्स रटने के बाद भी मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ तो मैं नाउन्स के रूल्स भूल जाऊँगा। तो मेरा अप्रोच ये है, मेरा मानना ये है कि क्यों ना हम इसको प्रैक्टिस से सीखें, देन एंड देयर रूल्स को देखें कि ये कैसे बन रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उसके बाद हम देखें। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। तो ये जो एसएससी की वोकैब में लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, आई है, मैंने क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगी। सबसे पहले है जो शब्द है टेंडर। टेंडर का एंटोनिम पूछा गया है। टेंडर का जो एंटोनिम है यानी ऑपोजिट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि टेंडर की मीनिंग क्या होती है। अगर मीनिंग जान लेंगे तो उसका ऑपोजिट निकालने में बहुत आसानी होगी। तो टेंडर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत नाजुक, ठीक, नाजुक होता है, सॉफ्ट, ठीक। तो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, याद रखिएगा एंटोनिम निकालना है, क्योंकि जब आप पहला ऑप्शन सॉफ्ट देखेंगे तो आपको लगेगा टेंडर का मतलब तो सॉफ्ट होता है, मतलब नहीं पूछ रहा, ऑपोजिट पूछ रहा है। तो पहला है सॉफ्ट, दूसरा है वार्म, तीसरा है जेंटल और चौथा है रफ। तो सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होता है, या टेंडर का ऑपोजिट क्या होता है? टेंडर का ऑपोजिट होता है रफ, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए बाकी जो तीन ऑप्शन हैं उसका भी एंटोनिम लिख दिया है ताकि आपको वो भी याद हो जाए। तो सॉफ्ट का एंटोनिम हार्ड होता है, वार्म का एंटोनिम कोल्ड होता है, जेंटल का एंटोनिम अनकाइंड होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है एस्केलेट। एस्केलेट का भी दोस्तों एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम यानी ऑपोजिट, याद रखिएगा, एंटोनिम सिनोनिम ध्यान रखिएगा क्या पूछा है। तो एस्केलेट का मीनिंग पहले हम जान लेते हैं। एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना एस्केलेट कहता है। तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला है रिड्यूस, दूसरा है रेज, तीसरा है एनलार्ज और चौथा है हाइटन। तो दोस्तों, एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज करना, तो इसका इंक्रीज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिड्यूस। तो देखिए रिड्यूस सही आंसर है जो कि ग्रीन से है। बाकी रेज का मतलब ऊपर उठाना, ठीक, तो वो एकदम एस्केलेट का सिनोनिम बन रहा है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? लोअर। एनलार्ज का एंटोनिम क्या होगा? रिड्यूस। हाइटन का क्या होगा? लोअर। एनलार्ज का मतलब किसी चीज़ को बड़ा करना, हाइटन का मतलब किसी चीज़ को ऊंचाई पे और ऊंचा करना। तो उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो है टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है, अगर इसका सिनोनिम पूछा है तो अब एंटोनिम की बात नहीं हो रही है, अब सिनोनिम की बात हो रही है।
तो टिल्ट का सिनोनिम यानी उसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सपोर्ट है, स्ट्रेटन है, क्रॉस है और स्लांट है। तो टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा, तो स्लांट राइट आंसर है। सपोर्ट का मतलब होल्ड करना होता है, स्ट्रेटन का मतलब होता है अलाइन करना, बीच में लाना, क्रॉस का मतलब ट्रांसवर्स करना। तो एक ही ऑप्शन के साथ मैंने आपको 3 और सिनोनिम सिखाए जो ऑप्शन में दिए हैं, क्योंकि आपको चारों जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसका चारों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एप्रोप्रिएट आंसर कर पाएंगे। आगे देखिए, एगनी। एगनी बेसिकली, अब देखिए एगनी का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। तो एगनी को हम पेन कह सकते हैं। तो माइजरी, माइजरी ऑप्शन पहला दिया है, डिस्ट्रेस दिया है और एंग्जाइटी दिया है और कंफर्ट दिया है। अगर आप ध्यान से देखें, माइजरी, डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी तीनों ही नेगेटिव होते हैं, यानी ये सब कहीं ना कहीं दुख से रिलेटेड है, और एगनी भी दुख से रिलेटेड है। तो इसमें एक ही वर्ड है जो सुख से रिलेटेड है, वो है कंफर्ट। तो कंफर्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगर माइजरी का एंटोनिम पूछा होता तो प्लेजर होता, डिस्ट्रेस का पूछा होता तो कंफर्ट होता, एंग्जाइटी का पूछा होता तो कामनेस होता। ये जो सिनोनिम्स मैं बता रहा हूं, उसके अलावा भी कई सारे सिनोनिम्स और भी आप लिख सकते हैं अगर वो ऑप्शंस में दिया होता। चलिए, कभी कभी देखिए, मैंने कहा कि मैंने इसको सीधे पेपर से उठाया है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें कई सारे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वेयर द बर्ड इज केप्ट, बर्ड्स को कहाँ रखा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, सैंक्चुरी, स्टेबल, एपियरी और एवियरी। एपियरी एवियरी देखिए एक जैसा दिखता है। तो सैंक्चुरी एक नेचुरल रिजर्व होता है जहाँ पे हम रखते हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को। स्टेबल हॉर्स के लिए होता है, एपरी बीस के लिए होता है, और एवरी जो होता है वो ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हम चिड़ियों को रखते हैं। तो चिड़ियों को रखने वाले स्थान को क्या बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शंस अगर आप रटेंगे या समझेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट, ट्रम्प। ट्रम्प का सिनोनिम पूछा है। अब ट्रम्प, ये वो ट्रम्प मत समझ लीजिएगा। तो ट्रम्प का सिनोनिम पूछा है, यानी उसका क्या पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, पीस, अटैक, फाइट, विक्ट्री। तो भाई ट्रम्प मतलब पीस, अटैक और फाइट तो नहीं होगा। ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, तो विक्ट्री राइट आंसर है। अगर पीस का सिनोनिम पूछा होता तो ट्रैंक्विलिटी होता, अटैक का सिनोनिम पूछा होता तो स्ट्राइक होता, फाइट का पूछा होता तो ब्रॉल होता। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम याद रखिएगा, एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट। तो ट्रांसिएंट का ऑपोजिट पूछा है। ट्रांसिएंट मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, जो कुछ समय के लिए रहे। तो पहला ऑप्शन दिया है स्टेशनरी, दूसरा दिया है परमानेंट, तीसरा दिया है सेलेस्टियल और चौथा दिया है टेम्पोरल। तो अब देखिए, हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। तो स्टेशनरी तो होगा नहीं, परमानेंट होगा, क्योंकि जो टेम्पररी है उसका ऑपोजिट परमानेंट होता है। अगर स्टेशनरी का एंटोनिम पूछा होता तो मूविंग होता, सेलेस्टियल का पूछा होता तो अर्दली होता, और टेम्पोरल का पूछा होता तो ड्यूरेबल होता। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। लिबर्टी वर्ड का एंटोनिम पूछा है। मैं फिर बता रहा हूं कि दीज क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। लिबर्टी का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट। तो जरूर अपने दिमाग में रखिए कि एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट होता है। तो लिबर्टी में 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक। पहला है स्लेवरी, दूसरा है फ्रीडम, तीसरा है ऑटोनॉमी, चौथा है रिजर्वेशन। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी का जो जस्ट मतलब होता है फ्रीडम। लेकिन देखिए फ्रीडम ऑप्शन में भी दिया है, तो फ्रीडम हमें सिनोनिम नहीं एंटोनिम लिखना है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, अगर लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम तो इसका ऑपोजिट स्लेवरी होगा। तो स्लेवरी राइट आंसर है। फ्रीडम को एंटोनिम पूछा होता तो कैप्टिविटी होता, ऑटोनॉमी का एंटोनिम पूछा होता तो डिपेंडेंस होता, रिजर्वेशन का एंटोनिम पूछा होता तो कॉन्फिडेंस होता। अब आते हैं हम आखिरी सेक्शन में, रेटिसेंट। रेटिसेंट का सिनोनिम पूछा हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं,
कॉन्फिडेंट, गैरुलस, साइलेंट, इंट्रोवर्ट। तो रेटिसेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी काम, जो बहुत शांत हो, तो ऑब्वियसली आंसर होगा साइलेंट। अगर कॉन्फिडेंट का सिनोनिम पूछा होता तो असर्टिव होता, गैरुलस का टॉकेटिव होता, इंट्रोवर्ट का शाई होता। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये पहला कॉम्पिटिटिव वोकैबुलरी का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। मैं आपसे यही को गुजारिश करूंगा कि आप अपनी एक नोटबुक बनाएं, उसमें ये शब्द लिखते चलें, इसकी प्रैक्टिस करते चलें, और धीमे धीमे हम राइट फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है वो क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप बताएंगे तो मुझे इससे ऊर्जा मिलेगी, मुझे इससे एनर्जी मिलेगी और मैं और भी मेहनत से वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग विद पीयूष सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।